डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ सुझाव देना चाह रहा हूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कुछ इशू रहेगा उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए। हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करिए, एनालिसिस करके बच्चों को जो है हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए। बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराइए ताकि जो है बच्चे यहाँ से जो भी हम लोग कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो पढ़ सकें। आप लोग जो भी सुझाव देंगे हम लोग उसको फॉलो करते हुए यहाँ से हम लोग बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। तो हमें उम्मीद है आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से ज़रूर जुड़ेंगे और बच्चों को जोड़ेंगे। तो आगे जो है हम लोग फिर कंटिन्यू करते हुए जो पिछली क्लास पढ़े थे उसी को फिर आगे करते हैं। पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? परिमेय संख्या पढ़े थे। तो आइए हम लोग उसी को फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लास 7th की बुक में परिमेय संख्या जो है यूपी बोर्ड की किताब में पहला चैप्टर दिया है और एनसीईआरटी की बुक में परिमेय संख्या कौन चैप्टर दिया है? 9वां चैप्टर दिया है। तो आप लोग अपनी अपनी बुक मिला लीजिए, यानी एनसीईआरटी 9वां चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ, यूपी बोर्ड की बुक से पहला चैप्टर। रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं, यही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आइए हम लोग जो एग्जाम्पल पढ़े थे उसी के आगे हम लोग फिर कंटिन्यू करते हुए पढ़ रहे हैं। तो पहले थोड़ा बुक्स क्लियर कर लीजिए अपनी। जैसे देखिए जो एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक में क्लास 7 बुक में परिमेय संख्या जो है रेशनल नंबर 9वां चैप्टर दिया है और यूपी बोर्ड में पहला चैप्टर दिया है। तो एनसीईआरटी से कौन सा चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं? 9वां चैप्टर परिमेय संख्या, यानी 9वां चैप्टर परिमेय संख्या दिया है। तो 9वां चैप्टर आप खोल पढ़िए। उसी तरह जैसे ये जो यूपी बोर्ड जो बुक है, जो यूपी बोर्ड बुक है, इससे पहला चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं। तो इस वाली बुक से पहला चैप्टर, एनसीईआरटी बुक से 9वां चैप्टर। तो आप कन्फ्यूज मत होइए। तो जो भी कंटेंट हम लोग पिछली क्लास पढ़े थे, ये एनसीईआरटी बुक्स पढ़े थे, तो आइए इसी को हम लोग फिर आगे जो है कंटिन्यू करते हैं। अपनी बुक को ओपन कर लीजिए एनसीईआरटी की। बुक ओपन कर लीजिए। देखिए मिलाइए इसको। देखिए यही एग्जाम्पल हम लोग पढ़ रहे थे, यही वाला एग्जाम्पल हम लोग पढ़ रहे थे। तो आप लोग इसी एग्जाम्पल को ओपन कर लीजिए। इस एग्जाम्पल को ओपन कर लीजिए। देखिए कौन एग्जाम्पल था? देखिए ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जिनमें से प्रत्येक का पहला क्या कह रहा है कि ये क्या कह रहा है? अंश एक ऋणात्मक पूर्णांक हो और हर एक धनात्मक पूर्णांक हो। इसको हम पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। दूसरा वाला भी मैं क्या है, यानी बी वाला क्या है? अंश एक धनात्मक पूर्णांक हो और हर एक ऋणात्मक पूर्णांक हो। ये भी हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब तीसरा एग्जाम्पल यही पढ़ना है। तीसरा एग्जाम्पल कौन पढ़ना है?
तीसरा एग्जाम्पल ये पढ़ना है कि अंश और हर दोनों क्या हो, ऋणात्मक पूर्णांक हो, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हो, नेगेटिव इंटीजर हो। यही हम लोग पढ़ना है। तो यानी 5 ऐसी परिमेय संख्याएं लिखना है जिसके जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या है, निगेटिव इंटीजर हो, यानी अंश और हर दोनों क्या हो, ऋणात्मक पूर्णांक हो। तो आइए हम लोग उसी कंटिन्यू करते हुए देखते हैं। उसके पहले किसी संख्या परिमेय संख्या होने के लिए कौन कौन कंडीशन बताया था उसको हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पहला कंडीशन में क्या बताया था, किसी संख्या को परिमेय संख्या होने के लिए मैं 3 कंडीशन बताया हूँ। वो तीनों कंडीशन क्या है, 10 सेकंड अपने माइंड में आप सोचिए। मैं पिछली क्लास में क्या बताया हूँ, कोई भी संख्या परिमेय संख्या क्या हो, कब होगी, जब 3 कंडीशन फॉलो करेगी। पहली कंडीशन क्या है उसमें से, पहली कंडीशन क्या है, संख्या जो है पी अपान क्यू के रूप लिखी गई हो, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, यानी पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। ये दूसरी कंडीशन है बच्चों। तीसरी कंडीशन क्या है, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ये तीसरी कंडीशन है। लेकिन क्यू जो है 0 बराबर नहीं होना चाहिए, ये तीसरी कंडीशन है। यही 3 कंडीशन किसी संख्या में अगर फॉलो हो गई तो वो संख्या क्या हो जाएगी, यानी वो नंबर क्या हो जाएगी, रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल लेकर के उसको जो है देखते हैं। आप क्वेश्चन क्या कहा है कि ऐसी परिमेय संख्याएं लिखना है 5 ठे, यानी 5 ऐसी परिमेय संख्याओं को लिखना है जिसका नोमरेटर क्या हो, निगेटिव इंटीजर हो, और जिसका डिनोमिनेटर भी क्या हो, निगेटिव इंटीजर हो। यानी 5 ऐसी परिमेय संख्याओं को लिखना है जिसके अंश और हर दोनों क्या ऋणात्मक पूर्णांक हो। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे मैं पहला ले रहा हूँ एग्जाम्पल, -1 अपान -2। बच्चों देखिए क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं है, इसको आप 10 सेकंड अपने माइंड सोचिए, परिमेय संख्या है कि नहीं है। परिमेय संख्या होने के लिए 3 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए संख्या को। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो नंबर मैं लिखा हूँ वो पी अपान क्यू के रूप लिखी गई हो। तो पहली कंडीशन देखिए क्या फॉलो हो रही है, पहली जो है कंडीशन है कि पी अपान क्यू संख्या लिखी गई हो, तो पी अपान क्यू रूप लिखी गई संख्या, यानी न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर रूप लिखा गया है, यानी अंश बटे हर रूप लिखा गया है, तो पी अपान क्यू रूप लिखा गया है। पहली कंडीशन फॉलो हो गई। दूसरी कंडीशन क्या फॉलो होनी चाहिए बच्चों, पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। तो पी और क्यू यहाँ दोनों क्या है, इंटीजर है नहीं है। -1 क्या है, ऋणात्मक संख्या है, और सभी ऋणात्मक संख्याएं मैं बताया हूँ क्या है, पूर्णांक संख्याएं होती हैं, इंटीजर नंबर होते हैं। ये हर क्या है, यानी क्यू क्या है, -2 को यहाँ सेंस क्या है, ऋणात्मक संख्या, और सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, इंटीजर नंबर्स होते हैं, यानी पी और क्यू दोनों क्या हो गया, इंटीजर हो गया। तो दूसरी भी कंडीशन फॉलो हो गई। तीसरी कंडीशन क्या फॉलो होनी चाहिए बच्चों, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू 0 बराबर नहीं होना चाहिए, क्यू यहाँ 0 बराबर नहीं है बल्कि क्या है, -2 है, इसलिए तीसरी भी कंडीशन फॉलो हो गई। इस संख्या में तीनों कंडीशन फॉलो हो गई, तो इसलिए क्या है, परिमेय संख्या है। कैसी परिमेय संख्या है, जिसका अंश ऋणात्मक पूर्णांक हो, जिसका हर भी क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। इस तरह से पहला एग्जाम्पल आपका है। इसी तरह से और कुछ एग्जाम्पल आप माइंड में सोचिए, कौन एग्जाम्पल हो सकते हैं इस तरह से। आप 10 सेकंड सोच करके सोचिए, उसके बाद हम जो है फिर बता रहे हैं इस तरह से और कौन एग्जाम्पल हो सकते हैं। आइए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल जैसे ले रहे हैं, जैसे देखिए -5 अपान -8 हम ले रहे हैं, -5 अपान -8, -5 अपान -8। तो एक ऐसा इंटीजर हम ले रहे हैं
कि जिसका अंश भी क्या है, निगेटिव इंटीजर है, हर भी निगेटिव इंटीजर है। लेकिन इसको चेक करना क्या ये परिमेय संख्या है यानी रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर होने के लिए 3 कंडीशन है। तीनों कंडीशन अगर फॉलो कर रही तो मैं जो लिखा हूँ सही है। पहली कंडीशन क्या कि जो मैं संख्या लिखा हूँ पी अपान क्यू ग्रुप लिखी गई हो, तो संख्या पी अपान क्यू ग्रुप लिखी गई है। पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। पी क्या है, ऋणात्मक संख्या, और सभी ऋणात्मक संख्या क्या होती हैं, इंटीजर होते हैं। क्यू क्या है, -8 है, यानी क्या निगेटिव नंबर्स, यानी सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। पी और क्यू दोनों क्या है, यहाँ पूर्णांक है। दूसरी कंडीशन फॉलो हो गई। तीसरी कंडीशन क्या फॉलो होनी चाहिए, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू 0 बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्यू यहाँ 0 बराबर नहीं है, इसलिए तीसरी भी कंडीशन फॉलो हो गई। इसलिए क्या ये पर संख्या परिमेय संख्या है। लेकिन कैसी संख्या है, ऐसी संख्या परिमेय, ऐसी परिमेय संख्या है जिसका न्यूमरेटर भी निगेटिव इंटीजर है, जिसका डिनोमिनेटर भी निगेटिव इंटीजर है, यानी अंश और हर दोनों क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। इसलिए जो है दूसरा एग्जाम्पल हुआ। इसी तरह से जैसे और एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, जैसे देखिए -9 अपान -4, -9 अपान -4। देखिए क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। 10 सेकंड सोचिए। देखिए परिमेय संख्या है कि नहीं है। अब परिमेय संख्या होने के लिए मैं क्या बताऊँ, संख्या ऐसी रूप लिखी गई हो कि पहली कंडीशन जो फॉलो करती रहनी चाहिए क्या, कि पी अपान क्यू ग्रुप लिखी गई हो। तो देखिए संख्या पी अपान क्यू ग्रुप लिखी गई है, पी अपान क्यू ग्रुप लिखी गई है। दूसरी कंडीशन क्या फॉलो होनी चाहिए, पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। यहाँ देखिए पी और क्यू दोनों इंटीजर हैं, क्योंकि सभी ऋणात्मक संख्याएं हैं, और सभी पी और क्यू दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं, और ऋणात्मक संख्याएं सभी क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। इसलिए दूसरी कंडीशन यहाँ फॉलो हो गई, पी और क्यू दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं, इंटीजर हैं। इस तरह से तीसरी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू देखिए यहाँ 0 बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ क्या है, क्यू 0 बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ तीसरी भी कंडीशन फॉलो हो गई। इसलिए क्या है, ये संख्या परिमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर है। और कैसी रेशनल नंबर है, ऐसी रेशनल नंबर है जिसके न्यूमरेटर भी निगेटिव इंटीजर हैं और डिनोमिनेटर भी निगेटिव इंटीजर है, यानी अंश और हर दोनों क्या है, निगेटिव इंटीजर, यानी ऋणात्मक पूर्णांक है। इस तरह से तीसरा एग्जाम्पल होगा। इसी तरह से बच्चों जैसे देखिए मैं लिख रहा हूँ -13 अपान -7। इस तरह से देखिए क्या ये परिमेय संख्या है, मैं जो लिखा हूँ सही लिखा हूँ। देखिए परिमेय संख्या है कि नहीं है, आइए देखा जाए। परिमेय संख्या होने के लिए किसी संख्या को 3 कंडीशन फॉलो करना चाहिए। पहली कंडीशन क्या फॉलो होना चाहिए कि संख्या पी अपान क्यू ग्रुप लिखी गई हो। ये मतलब ये संख्या देखिए पी अपान क्यू ग्रुप लिखी गई है, पी अपान क्यू ग्रुप लिखी गई है, इसलिए पहली कंडीशन फॉलो हो गई। इसी तरह जो है दूसरी कंडीशन क्या फॉलो होनी चाहिए बच्चों, कि पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। देखिए यहाँ पी और क्यू क्या है, इंटीजर है ही नहीं है। पी क्या है -13, क्यू क्या है -7, यानी दोनों क्या है, ऋणात्मक संख्याएं हैं। और सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होते हैं, इंटीजर नंबर्स होते हैं, यानी पी और क्यू दोनों क्या है, यहाँ पे इंटीजर है। दूसरी कंडीशन फॉलो हो गई। तीसरी कंडीशन क्या फॉलो होनी चाहिए, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू 0 बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए क्यू 0 बराबर नहीं है, बल्कि क्या है, -7 है, इसलिए तीसरी कंडीशन फॉलो हो गई। तीसरी कंडीशन यहाँ जब फॉलो हो गई तो एक एक करके तीनों कंडीशन फॉलो हो गई संख्या में। तीनों कंडीशन जब फॉलो हो रही संख्या, तब ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। अब तीनों कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन नहीं फॉलो करेगी संख्या, तो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। ये सब चीज़ें मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर जो है तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं, तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है, तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है, इसलिए क्या है, ये संख्या परिमेय संख्या है। अब कैसी परिमेय संख्या है, ऐसी परिमेय संख्या है जिसके न्यूमरेटर भी निगेटिव इंटीजर है, डिनोमिनेटर निगेटिव इंटीजर है, यानी अंश और हर दोनों क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। इस तरह से चौथा एग्जाम्पल हो गया, चौथा एग्जाम्पल हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी तरह से हम लोग और कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे -15 अपान -11, जैसे इस तरह से। क्या देखिए, ये देखिए क्या ऋणात्मक क्या ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होने के लिए मैं क्या बता रहा हूँ
संख्याएं जो है पी अपान क्यू के रूप में लिखी गई हों और पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जो है जीरो बराबर नहीं होना चाहिए। यही 3 कंडीशन है। देखिए तीनों कंडीशन फॉलो हो रही संख्या में। पहली कंडीशन क्या, संख्या पी अपान क्यू के रूप लिखी गई हो, संख्या यहाँ पी अपान क्यू के रूप लिखी गई है, पहली कंडीशन फॉलो हो गई। दूसरी कंडीशन क्या, पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। पी यहाँ क्या है -15, यानी -15 का सेंस क्या है, ऋणात्मक संख्या है। और सभी ऋणात्मक संख्याएँ क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएँ होती हैं। और क्यू क्या है, -11 है। -11 का सेंस यहाँ पर ऋणात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या होती है। इसलिए पी और क्यू दोनों क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं, यानी इंटीजर नंबर हैं। दूसरी कंडीशन फॉलो हो रही है। पहली कंडीशन फॉलो होगी, दूसरी कंडीशन फॉलो हो गई। अब तीसरी कंडीशन में अगर फॉलो हो जाए तब क्या हो जाएगी, संख्या परिमेय संख्या हो जाएगी। तीसरी कंडीशन क्या है बच्चों, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो बराबर नहीं होना चाहिए। जब क्यू जीरो बराबर नहीं होगा तो ये संख्या परिमेय संख्या हो जाएगी। तो देखिए तीसरी भी कंडीशन फॉलो हो रही है, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो बराबर नहीं होना चाहिए। क्यू यहाँ जीरो बराबर नहीं बल्कि क्या है, -11 है। तो इसलिए ये क्या है, क्यू जीरो बराबर नहीं, इसलिए तीसरी भी कंडीशन फॉलो हो रही है। तो ये संख्या क्या हो गई, परिमेय संख्या। क्यों हो गई, क्योंकि तीनों कंडीशन फॉलो हो गई। इस तरह से आपका 5वां एग्जाम्पल था। और कैसी परिमेय संख्या है, ऐसी परिमेय संख्या जिसके अंश और हर दोनों जो है क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं। इस तरह से ये 5 एग्जाम्पल आपको हुए, उसको आप नोट कर लीजिए। इसे आप नोट करिए, इसको नोट करिए। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसको नोट करिए। अगला क्वेश्चन जो नोट कर चुके हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते रहें। अगला क्वेश्चन क्या है, डी वाला देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अंश और हर दोनों धनात्मक पूर्णांक हों, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हों, पॉजिटिव इंटीजर हों। इस तरह से 5 एग्जाम्पल हमको लिखना है। तो जो बच्चे लिखे हैं उसको अपने कॉपी जो है लिखते रहें, और जो ना अभी नोट किया उसको नोट कर लें, पहले नोट कर लीजिए। नोट हो गया होगा। इसको नोट करिए बच्चों। नोट हो गया होगा। तो आइए हम लोग डी वाला एग्जाम्पल पढ़ते हैं। डी वाला क्या कह रहा है क्वेश्चन, अंश और हर दोनों क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो। तो ये सब नोट कर चुके हैं बच्चे। तो आइए हम लोग डी वाला करते हैं। डी वाला जो क्वेश्चन कह रहा है उसमें ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखना है जिसके अंश और हर दोनों क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो, यानी पॉजिटिव इंटीजर हो। तो जैसे देखिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कोई, जैसे 9 मैं 12 लिख रहा हूँ। 9/12 देखिए क्या परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या होने के लिए क्या होनी चाहिए, पहली यही तीनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो देखिए पहली कंडीशन फॉलो हो रही है। पहली कंडीशन क्या फॉलो होनी चाहिए, संख्या पी अपान क्यू के रूप लिखी गई हो। संख्या देखिए पी अपान क्यू के रूप लिखी गई है, पहली कंडीशन फॉलो लिखी गई है। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए फॉलो, कि पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। पी और क्यू दोनों देखिए इंटीजर हैं, क्योंकि क्यू पी क्या है, धनात्मक संख्या है, क्यू क्या है, ये भी धनात्मक संख्या है। और सभी धनात्मक संख्या क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएँ होती हैं। इसलिए पी और क्यू दोनों क्या है, धनात्मक, इसलिए पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। तो यानी दूसरी कंडीशन फॉलो हो गई। तीसरी कंडीशन क्या फॉलो होनी चाहिए बच्चों, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो बराबर नहीं होना चाहिए। क्यू देखिए यहाँ जीरो बराबर है, नहीं है, तो इसलिए तीसरी कंडीशन फॉलो हो गई। इसलिए क्या है, संख्या परिमेय संख्या है। और कैसी परिमेय संख्या है, जिसकी अंश और हर दोनों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, यानी धनात्मक पूर्णांक है। इस तरह से पहला एग्जाम्पल होगा। इसी तरह बच्चों जैसे देखिए 2/7 देखिए ये क्या परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होने के लिए 3 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या फॉलो होनी चाहिए कि संख्या जो है पी अपान क्यू के रूप में
लिखी गई हो। दूसरी कंडीशन क्या फॉलो होनी चाहिए, पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। तीसरी कंडीशन होनी चाहिए बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्या इस संख्या में तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं। तीनों कंडीशन अगर फॉलो हो गई तो संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो पहली कंडीशन क्या, संख्या पी अपान क्यू के रूप लिखी गई नहीं लिखी गई, लिखी गई है, इसलिए पहली कंडीशन फॉलो हो गई। दूसरी कंडीशन क्या, पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए। पी और क्यू दोनों क्या इंटीजर हैं, यहाँ पर पी क्या है, धनात्मक संख्या है, सभी धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। क्यू क्या है, धनात्मक संख्या है, सभी धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक होते हैं। पी और क्यू दोनों क्या हो गया, पूर्णांक हो गया, इसलिए दूसरी कंडीशन फॉलो हो गई। तीसरी कंडीशन क्या फॉलो होनी चाहिए बच्चों, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए क्यू जीरो बराबर नहीं है बल्कि क्या है, 7 है, इसलिए तीसरी कंडीशन फॉलो हो गई। जब तीनों कंडीशन की संख्या फॉलो हो रही तो संख्या क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या हो गई। और लेकिन कैसी परिमेय संख्या है, ऐसी परिमेय संख्या जिसके अंश और हर दोनों क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर हैं, इसलिए ये दूसरा एग्जाम्पल आपको हुआ। इसी तरह से और कौन एग्जाम्पल जैसे हम ले रहे हैं, 11 अपान जैसे 19, 11 अपान 19 होगा जैसे। अब देखिए क्या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या होने के लिए क्या बता रहा हूँ मैं, कि ऐसी संख्या हो जो पी अपान क्यू ग्रुप लिखी गई हो, पी अपान क्यू ग्रुप लिखी गई है, पहली कंडीशन फॉलो हो गई। यहाँ से देखिए दूसरी कंडीशन क्या, पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। पी क्या है, धनात्मक संख्या, क्यू क्या है, धनात्मक संख्या, यानी सभी धनात्मक संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं होती है। मैं पिछली क्लास में बताया हूँ, जब इंटीजर में पढ़ा रहा था, पूर्णांक संख्या पढ़ा रहा था, तो मैं बताया हूँ सभी धनात्मक संख्याएँ क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो ये क्या है, पी और क्यू क्या हो गया, इंटीजर है, दूसरी कंडीशन फॉलो हो गई। तीसरी कंडीशन क्या फॉलो होनी चाहिए बच्चों, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो बराबर नहीं होना चाहिए। तो तीसरी भी कंडीशन फॉलो हो रही, क्यू जीरो बराबर नहीं है, इसलिए संख्या क्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। और कैसी रेशनल नंबर है, ऐसी रेशनल नंबर है जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, यानी धनात्मक पूर्णांक है। इस तरह तीसरा एग्जाम्पल है। इसी तरह से और हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे 7/13 जैसे हो गया। 7/13 पहले तो चेक करिए मैं सही लिखा हूँ नहीं लिखा हूँ। आप लोगों में परिमेय संख्या के बारे में बार बार मैं बता रहा हूँ, अब तक कोई कन्फ्यूजन, किसी भी बच्चे को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या क्या है, कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसको देखिए मैं जो लिखा हूँ सही लिखा हूँ, गलत नहीं लिखा हूँ। देखिए पहले क्या परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। तो परिमेय संख्या होने के लिए क्या बता रहा हूँ मैं बार बार, 3 कंडीशन फॉलो होने चाहिए किसी संख्या को परिमेय संख्या होने के लिए। किसी संख्या को परिमेय संख्या होने के लिए 3 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। कौन कंडीशन, पहली कंडीशन संख्या पी अपान क्यू के रूप लिखी गई हो। दूसरी कंडीशन पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो बराबर नहीं होना चाहिए। तीनों कंडीशन किसी संख्या में फॉलो होगी तो संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। देखिए इसमें क्या तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं। पहली कंडीशन पी अपान क्यू के रूप लिखी गई हो, संख्या पी अपान क्यू के रूप लिखी गई, इसलिए पहली कंडीशन फॉलो हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, यानी पूर्णांक होने चाहिए। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, यानी पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो पी और क्यू दोनों देखिए पूर्णांक हैं। ऊपर पी क्या है, 7 है, 7 मतलब धनात्मक संख्या, सभी धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या होती हैं। नीचे क्यू क्या है, 13 है, यानी 13 है, क्या धनात्मक संख्या है, सभी धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। सब चीज़ मैं बताया हूँ। तो पी और क्यू क्या हो गए, पूर्णांक है, दूसरी कंडीशन फॉलो हो गई। तीसरी कंडीशन क्या, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों देखिए यहाँ जीरो बराबर नहीं है, इसलिए तीसरी कंडीशन फॉलो हो गई। तीनों जब कंडीशन फॉलो हो गई तो संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। और मैं बार बार ये भी बता रहा हूँ, किसी भी संख्या में अगर तीनों कंडीशन नहीं फॉलो होगी, किसी भी संख्या में अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो नहीं होगी तो संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। यानी किसी संख्या को परिमेय संख्या होने के लिए, रेशनल नंबर होने के लिए तीनों कंडीशन जरूर फॉलो होनी चाहिए। तो तीनों कंडीशन इस संख्या में फॉलो हो रही है, इसलिए क्या है, परिमेय संख्या है। और कैसी परिमेय संख्या है, ऐसी परिमेय संख्या जिसके अंश और हर क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पॉजिटिव इंटीजर है। वही क्वेश्चन में आपको कह रहा है लिखने के लिए। तो ये तो 5 एग्जाम्पल वो कहा है लिखने के लिए। आप इस तरह से हज़ारों सैकड़ों आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, क्योंकि आप जो है आप परिमेय संख्या में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। जब आप कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आप चाहे जितने एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। इसी तरह से बच्चों 5वां एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। जैसे देखिए 5/5 जैसे 9, 5/9 देखिए क्या है,
पहली कंडीशन तो देखिए क्या परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या होने के लिए मैं बता रहा हूँ 3 कंडीशन से गुजरना होगा किसी संख्या को। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि संख्या पी अपान क्यू के रूप लिखी गई हो। दूसरी कंडीशन क्या, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, जहाँ पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसलिए तीसरी कंडीशन ये है। यही तीनों कंडीशन अगर ये तीनों कंडीशन कोई सी संख्या में अगर फॉलो हो गई तो संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। तो देखिए इस संख्या में तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है। पहली कंडीशन क्या है, संख्या पी अपान क्यू के रूप लिखी गई हो। संख्या पी अपान क्यू के रूप लिखी गई। पी अपान क्यू का सेंस मैं बार बार बता रहा हूँ, अंश बटे हर रूप में, यानी न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर रूप में, उसका सेंस यही है। तो पी अपान क्यू की संख्या लिखी गई है। दूसरी कंडीशन क्या है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, जहाँ पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो पी देखिए क्या है, धनात्मक संख्या, और सभी धनात्मक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। इसलिए पी क्या है, पूर्णांक हो गया। क्यू क्या है, 9 है, 9 क्या है, मतलब धनात्मक है, और सभी धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। इसलिए पी और क्यू दोनों क्या हो गए, पूर्णांक हो गए, यानी इंटीजर हो गए, इंटीजर नंबर हो गए, पूर्णांक संख्या हो गई। दूसरी कंडीशन फॉलो हो गई, यानी ये कंडीशन फॉलो हो गई, 2 कंडीशन फॉलो हो गई। अब तीसरी कंडीशन भी अगर फॉलो हो जाए तब ये संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तीसरी कंडीशन क्या है बच्चों, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ क्यू 0 बराबर नहीं है, बल्कि क्या है, 9 है। इसलिए तीसरी कंडीशन फॉलो हो गई। जब तीनों कंडीशन इस संख्या में फॉलो हो रही है तो ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। अगर तीनों कंडीशन में से, इन तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन संख्या फॉलो नहीं करेगी तो संख्या परिमेय संख्या कतई नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं कि 2 कंडीशन फॉलो हो गई तो एक नहीं की तो परिमेय संख्या होगी, या 2 फॉलो नहीं कर रही है, एक कर लिया तो परिमेय संख्या, ऐसा नहीं। तीनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। किसी संख्या को परिमेय संख्या होने के लिए ये तीनों कंडीशन फॉलो होना ज़रूरी ही है। ये तीनों कंडीशन अगर किसी संख्या में फॉलो नहीं होगी तो वो संख्या परिमेय संख्या बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। और कैसी संख्या है, जिसके अंश और हर क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस तरह से आपको एग्जांपल यही देना था। तो इस तरह से 5 एग्जांपल हो गए। और आप लोग जो है इस तरह से पता नहीं कितने एग्जांपल अब आपके अंदर समझ बढ़ गई है, आपके अंदर समझ बढ़ गई हमें उम्मीद है। तो आप इस तरह से पता नहीं कितने एग्जांपल आप दे सकते हैं। कि अभी कोई डाउट है, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। अगर इसके बावजूद भी डाउट है तो आप जो है क्लास को 1 बार 2 बार 3 बार रिवाइज करके 2 बार 3 बार देखिए। तो मैं आपको विश्वास कर रहा हूँ, विश्वास साथ कह रहा हूँ कि कोई भी डाउट नहीं रहेगा। उसके बाद भी क्लास को बार बार देखने के बाद भी अगर आपको डाउट हो रहा है बच्चों, तो जो भी अगर प्रॉब्लम हो, जहाँ प्रॉब्लम हो रही हो, तो उसको आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। तो जो भी प्रॉब्लम रहे उसको हम फिर दोबारा जो रिवाइज करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर एक बार पढ़ने से आप लोगों को डाउट हो रहा है तो आप लोग जो है 2 बार 3 बार रिवाइज कर लीजिए। तो मैं विश्वास साथ कर रहा हूँ कि आप लोगों को डाउट होगा ही नहीं। उसके बाद भी अगर हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स अपना प्रॉब्लम जो है वहाँ लिखिए, कमेंट करिए। तो उसको हम रीड करके अगली क्लास में जो है रिवाइज करते हुए पुनः आगे बढ़ेंगे। तो सभी बच्चों, आप लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग ज़्यादा संख्या में हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ इशू हो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके बताइए। जो भी इशू रहेगा उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, इसे आप नोट कर लीजिए, जो मैं बताया उसको नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, नोट जरूर करिए। तो इसे बच्चों नोट कर लीजिए। फिर हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।